हेलो एवरीवन, नमस्ते, आत्मनमन आप सभी को एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। और आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो हम रीडिंग करेंगे दिसंबर मंथ की 2025 की। ये जो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बहुत सारी चीजें इस मंथ में आप रिलीज करोगे बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू ईयर। तो बहुत कुछ आपका पीछे छूटेगा और बहुत कुछ नई एनर्जीज के साथ आप आगे जाओगे। आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे रिचुअल्स, कौन से छोटे छोटे रिचुअल्स आपको करने हैं जिसमें आप अपनी पुरानी सबकॉन्शियस के कुछ पुराने पैटर्न्स होते हैं, हमारी कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं वो जो काफी टाइम से हमारे साथ हैं, हम जाने अनजाने उन्हें कैरी कर रहे हैं, हम उन्हें कैसे रिलीज करें और कैसे न्यू ईयर में न्यू एनर्जीज और न्यू बिगिनिंग्स के साथ जाएं। ओके, तो वो मैं आने वाले टाइम में लेकर आऊंगी। फिलहाल आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं दिसंबर मंथ की रीडिंग। यहाँ पर दो पायल के लिए मैंने यहाँ पे दो रिंग जो है वो रख दी है। आप अपना पायल सिलेक्ट करिए। जो पहला पायल सिलेक्ट करेंगे उनके लिए है ये पायराइट की रिंग। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसे चूज करिए। और दूसरा जो पायल है उसके लिए है एमेथिस्ट की रिंग। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसे चूज करिए। ओके, सो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं पायल नंबर 1 के साथ। पायल नंबर 1, आई होप इन दिस वे। ओके, सो सबसे पहले आपका ना मास्टर कार्ड हम निकाल लेते हैं। सो पायल नंबर 1 के दिसंबर मंथ के लिए क्या मास्टर कार्ड है। थैंक यू। ओके, सो ये है आपका मास्टर कार्ड, इसे हम यहाँ रख देते हैं, एंड में देखेंगे हम इसे। तो सबसे पहले हम आपके दिसंबर मंथ की एनर्जी चेक कर लेते हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, दिसंबर मंथ के लिए क्या एनर्जी रहेगी पायल नंबर 1 की। दिसंबर मंथ के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है पायल नंबर 1 की। थैंक यू। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हैप्पी फैमिली, 4 नंबर का कार्ड है। एंड यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस 33। सो यहाँ पे 7 एंड 4। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखा कुछ चीजों में आपका, जैसे आपने अगर बहुत टाइम से स्ट्रेंथ रखा हुआ है, बहुत टाइम से पेशेंस रख के आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, किसी चीज को पूरा होने का वेट कर रहे हो, तो दिसंबर मंथ में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग है, डिपेंड करेगा आपकी एनर्जी पे। पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ना कुछ विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है, कोई चीज है जो पूरी होती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप्स में या आपकी लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में हीलिंग आते हुए दिख रही है, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत स्ट्रेंथ रखी है एंड उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ना हो सकता है काफी टाइम से दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ एंड आइसोलेशन में थे, या बहुत अलग रहते थे, या जल्दी बात नहीं करते थे, थ्रोट चक्र ओपन नहीं था, तो वो भी ओपन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों के लाइफ में अगर अभी तक कोई था नहीं या आप सिंगल थे तो यहाँ पे एंट्री होती हुई भी दिख रही है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है ये दिसंबर मंथ में हो, क्योंकि ऐसा इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है कि आपका बेस प्रिपेयर हो रहा है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी लग रही है ना, वो ये लग रही है कि उनके दिल से ये इच्छा है कि उनकी एक हैप्पी फैमिली हो, छोटी सी फैमिली हो, अच्छा इंसान उनकी लाइफ में हो। ये जो विश है इसका बेस दिसंबर मंथ में रखा जाएगा। ओके, ये आपका फुलफिल होते हुए मुझे 2026 में दिख रहा है। खैर उसकी रीडिंग हम अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिसंबर का जो मंथ है बहुत बड़ा चेंज आपके लिए लेकर आ रहा है। ओके, अब हम ना मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है दिसंबर के लिए। सी, मैंने क्या बोला, थैंक यू एंजल्स। ओके, सो
कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो मैंने अभी बोला कि आपका जो आप लोगों ने जो इतना टाइम से पेशेंस रखा है, जो मेहनत करी है, किसी चीज को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई विश है और उसके लिए आपने डिवाइन पे भरोसा रखा है, वो आपको पे ऑफ होगी, ठीक है, वो आपको मिलेगी। अच्छा, दोनों ही न्यू मून के कार्ड हैं बाय द वे, तो न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली, जस्टिस, यहाँ पे डिवाइन जस्टिस सर्व हो रहा है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपने सब कुछ आपके साथ हुआ फिर भी आपने पेशेंस रखा, आपने डिवाइन पे भरोसा रखा, तो कहीं ना कहीं डिवाइन इज लाइक कि आपके लिए, ठीक है, वो एक गिफ्ट, एक डिवाइन गिफ्ट वो प्रिपेयर हो रहा है, उसकी नींव रखी जा रही है। जो मैंने कहा, न्यू साइकिल, न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है, बैलेंस होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी रोमांस का कार्ड था, यहाँ पर भी रोमांटिक साइकिल है। तो जो अभी तक आपको अगर लगा है कि बहुत अनफेयर रहा है, जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो आपके साथ होगा। अब कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि आपने जिस पर्सन के लिए ही वेट किया है वो आपको मिल जाएगा। प्लीज बी मेच्योर जब तक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, शनि का कार्ड है। जब तक आप अपने लेसन लर्न नहीं कर लोगे, जब तक आप मेच्योर इनफ नहीं हो जाओगे रिश्तों को लेकर, एक्सेप्टेंस नहीं आ जाएगी आपके अंदर, तब तक वो चीज होनी थोड़ी सी मुश्किल है। इसलिए आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है, इसलिए आपको रिश्तों को हैंडल करना सिखाया जा रहा है, अपने आप को कैसे पेशेंस में रखना है, पेशेंटली डील करना है, वो सिखाया जा रहा है। तो इस बार वो नहीं चाहते हैं यूनिवर्स की आप किसी नए उसमें जाओ, नए रिलेशनशिप में जाओ, तो आप किसी भी तरीके की कोई भी गलती करो, इसीलिए आपको ये चीज सिखाई गई है और इस चीज को आप डेफिनेटली फुलफिल करोगे। ओके, अब आपके लिए हम रोमांस एंजल से देखते हैं, ओके, कि आपके लिए क्या है आपके रोमांटिक एरिया में। रोमांटिक फीलिंग्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक मेरी नजर पड़ी न्यू लव, सो बहुत अट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका न्यू साइकिल, न्यू लव, रोमांटिक साइकिल बिगिन हो। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आगे चल के आपकी शादी हो, या फिर आपको किसी के साथ अट्रैक्शन फील हो सकता है। वो एक लव इन द एयर वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप किसी ऐसे को अट्रैक्ट करो जिसके साथ आप आगे चल के हैप्पी फैमिली, स्टेबल लाइफ क्रिएट करो। ओके, तो आपको डर भी लगेगा शायद, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस अगर कुछ आपके अच्छे नहीं रहे हैं तो आपको डर भी लग सकता है कि कहीं ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है, कहीं ये सिर्फ ऐसा ही तो नहीं कि नई नई फीलिंग्स हैं, ये स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी। तो उस एरिया में आपको हीलिंग की जरूरत है, उस एरिया में उस डर को निकालने के लिए आपको हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। आपको ये चीज खुद को समझानी है और खुद को हील करना है। ओके, चलिए अब टैरो से चेक कर लेते हैं दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो जो मैंने समझाया अभी आपको, सी देखिए यहाँ पे आपका ही जो मेंटल स्पेस है, अगर वो क्लियर नहीं होगा, अगर आप अपने आप को फ्री नहीं कर पाओगे पुराने किसी पास से, ट्रॉमा से, तो आप नई एनर्जी को एंटरटेन, रिसीव और वेलकम नहीं कर पाओगे। खुद को बैलेंस करिए, खुद को पुरानी जो भी एनर्जी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, कुछ भी पास्ट ट्रॉमा है, कुछ भी हुआ है, सबसे पहले उससे फ्री करिए खुद को एंड टेक योर लीप ऑफ फेथ। डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। अगर आपने अपना इनर वर्क अच्छे से करा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, तो अगर आपने अपना इनर वर्क अच्छे से करा है, आपको डिवाइन पे फेथ है, आपको डिवाइन बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं, तो नाउ ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड योर डिवाइन। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। जब कोई सही इंसान लाइफ में आता है ना, तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं देगा, वो आपको बहुत क्लैरिटी देगा। जब कोई सही इंसान लाइफ में आता है तो वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। आप कभी भी ऐसा नहीं फील करोगे ओके आई एम फीलिंग स्टक, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या होना है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी आर, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आएंगे। वो स्टार्टिंग से ही बहुत क्लियर होगा। ओके, सो जब वो स्टार्टिंग से क्लियर वो इंसान जब आपको मिलेगा ना, तो आपका खुद का एनर्जी, खुद की गट फीलिंग बहुत शांत होगी, बहुत काम होगी। जैसे टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे है,
बटरफ्लाइज नहीं होंगी। सी बटरफ्लाइज इज काइंड ऑफ एंजाइटी ना, वैसा नहीं होगा। बहुत काम सा रिलेशनशिप होगा जिसमें आपको समझ में आएगा ओके एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज स्टेबल और ये एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन, ट्रस्ट ऑन योर एंजल्स। ओके, सी the lovers and ace of cups, new beginnings are here। तो बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स है, स्पेशली जिसने भी ये पायल चूज करा है आपके लाइफ में लव एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली कुछ के लिए शादी हो सकता है, कुछ के लिए न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, डिपेंड्स कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आपकी एज क्या है। लेकिन यहाँ पे न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है बहुत स्ट्रांगली। ओके, और दिसंबर इसका बेस है। पुरानी चीजें आप रिलीज करोगे, कंफ्यूजन आप रिलीज करोगे, ये जो स्टक एनर्जी है इसे आप रिलीज करोगे दिसंबर में एंड न्यू एनर्जी को वेलकम करोगे एंड ये बेस आपका बनेगा। एंड कुछ लोगों के लिए दिसंबर में ही कोई न्यू एनर्जी आ रही है बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी जल्दी का कार्ड होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है। एंड कुछ के लिए ये एनर्जी मे बी 2026 न्यू ईयर पर चली जाए। ओके Okay, pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle। So see आपके लिए कितना important and कितना ज़्यादा beautiful कार्ड आया है। So you are the pillar of light। आपको परेशान होने की, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइट से बाकियों को लाइट मिलती है। रेज योर वाइब्रेशन। ओके, अभी भी आपकी वाइब्रेशन जो है वो और राइज हो रही है। जो मैंने आपको कहा ना कि दिसंबर में आप कुछ चीजों को छोड़ोगे, नई चीजों की तरफ जाओगे, कुछ चीजों को समझोगे, नई बिगनिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, नए लोगों को अट्रैक्ट करोगे, न्यू लाइफ को अट्रैक्ट करोगे, कंफ्यूजन आपसे दूर जाएगी, है ना, डर जो फियर है वो आपसे दूर जाएगा। आप समझोगे एक्चुअल रिलेशनशिप, लव क्या होता है, कैसा इंसान होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप समझोगे और आप रेडी होगे, धीरे धीरे हील करोगे, रेडी होगे आगे बढ़ने के लिए, एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। अगर आपको ये रेजोनेट करे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। हेलो, पायल नंबर 2। तो आपकी रीडिंग करते हैं अब जिन्होंने भी एमेथिस्ट चूज करा है उनके लिए कि उनकी क्या रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है। ये हम एंड में देखेंगे, पर इसे सबसे पहले रीडिंग के निकाल के रखती हूँ। पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या मास्टर कार्ड है, पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या मास्टर कार्ड है, पायल नंबर 2 वालों के लिए क्या मास्टर कार्ड है। थैंक यू। ओके, सो ये आपका मास्टर कार्ड है, इसे हम एंड में देखेंगे। सो चलिए चेक करते हैं एनर्जी दिसंबर मंथ की फॉर यू। क्या है दिसंबर मंथ की एनर्जी फॉर माय पाइल नंबर 2। नंबर 2 के लिए दिसंबर मंथ की एनर्जी क्या है, क्या लेकर आ रहा है दिसंबर 2025। ओके, ये कार्ड इसको हम एक्स्ट्रा में रखेंगे। 2 वालों के लिए क्या है, ओके ओके ओके, थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री है एंड ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए कार्ड गिरा। अगर आपकी इंट्यूशन कुछ बोल रही है पाइल नंबर 2 तो प्लीज उसे फॉलो करना, इंट्यूशन को निग्लेक्ट मत करना। वैसे भी एमेथिस्ट चुना है आपने, कहीं ना कहीं ये शनि देव को रिप्रेजेंट करता है और ये इंटेंस एनर्जी में एक्सपेक्ट कर रही थी जो आई है। अगर किसी भी तरीके का आपको डिसीट फील हो रहा है, धोखा फील हो रहा है, या आपको पास्ट में कभी मिला है या करेंटली यू आर गोइंग थ्रू, आपको वहां से मूव होने की जरूरत है। आप उस एनर्जी को डिजर्व नहीं करते, आप उस लोअर वाइब्रेशन को डिजर्व नहीं करते। आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। इफ समवन इज चीटिंग ऑन यू, वो उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। आप में कुछ गड़बड़ नहीं है। डोंट फील और थिंक लाइक दैट। अगर कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, डाउन फेज को फील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो इट्स अ फेज ओनली। ओके, इट डजंट मीन यू आर फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग और सो। ओके,
आप बहुत कैपेबल हो, आपको चीजें कहीं ना कहीं पहले से फील हो जाती हैं गाइस, ठीक है, आपका दिल बोलता है, बट समहाउ जब जब आप अपने दिल की नहीं सुनते हो तब तब आपको ये नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको कहा जा रहा है, सी क्राउन चक्रा का जो कार्ड गिरा एंड सी कलर इसका रिंग का सेम है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो गाइस, प्लीज। अपनी इंट्यूशन को आप जब जब इग्नोर करते हो तब तब प्रॉब्लम होती है। नाउ कम टू द पॉइंट, दिसंबर की एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो पास्ट ट्रॉमा से या पास्ट कुछ भी उनके साथ लव लाइफ में कुछ भी अगर खराब हुआ है, गलत हुआ है, तो इससे वो बाहर निकलेंगे, इस चीज से वो बैलेंस करेंगे। अगर धोखा मिला है तो इससे वो बैलेंस करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए जो लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है, उनके आसपास के लोग, कलीग, दोस्त, कुछ ऐसे लोग जिनसे उनको बच के रहना चाहिए, जहां से उनको धोखा मिल सकता है। ओके, किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है आंख बंद करके, स्पेशली दिसंबर के मंथ में। पैसे वैसे देते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, पर ओवरऑल यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। तो आप जिस भी चीज से गो थ्रू आपने किया है, ओवरऑल आप विक्ट्री करके निकलोगे। इस मंथ के एंड होते होते तक आप वो चीज हासिल कर लोगे जो आपको चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर पीस, वो आपको मिल जाएगा। आप अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसे जाने दोगे, आप उसे लेट गो करोगे और आप अपनी विक्ट्री की तरफ काम करोगे एंड आप सक्सेस भी करोगे। सामने वाला पर्सन, कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट रिटर्न आ सकता है, किसी ने उनको पास्ट में चीट किया था, धोखा दिया था, रिश्ते में धोखा दिया था, वो भी वापस आ सकता है। प्लीज डोंट एंटरटेन, फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, दिस पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल जो भी हैं, ये लोग, ये आपके लिए नहीं है और ना ही सही है, कितने भी अच्छे बन जाए। ठीक है, सो इसका आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम देख लेते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या है दिसंबर मंथ में। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने क्या बोला आपको, कार्ड्स वही आ रहे हैं आपके लिए ना। नथिंग इज येट सेट स्टोन, एक ये कार्ड भी निकल रहा था तो हम इसे ले लेंगे। ठीक है, सी अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट, बॉटम ऑफ द डेक लिब्रा। जस्टिस होगा आपके साथ। अगेन यहाँ पे पर्पल कलर की एनर्जी है। सी एमेथिस्ट कलर, ये भी डार्क एमेथिस्ट कलर है। सो बहुत ज्यादा पर्पल कलर की एनर्जीज हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, सी अब समझिए आप मेरी बात को। ठीक है, यहाँ पे ना आपके साथ अगर कुछ नेगेटिव हुआ है, आपके साथ पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको अच्छा नहीं लगा, आपके साथ चीट हुआ, आपका दिल टूटा, आपको अपनों ने ही धोखा दिया, जिन पर आपने ट्रस्ट किया उन्होंने धोखा दिया, हमेशा आपको लेसन ही मिले हैं, हमेशा आपको लर्निंग ही मिली है। अब आप अपना दिल क्लोज कर चुके हो, आप किसी के लिए ओपन अप नहीं होना चाहते। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये जो आप क्लोज करके बैठे हो ना, दिस इज नेगेटिविटी। वो लोग गलत थे, ठीक है, जिनसे आप कनेक्ट हुए, जिनको आप सही टाइम पे जज नहीं कर पाए, आपने अपनी गट फीलिंग नहीं सुनी, वो लोग गलत थे। बट इट डजंट मीन कि वो रिलेशनशिप्स या, देखो सी, हमारी लाइफ में एक बुरा इंसिडेंट होता है एंड वी स्टार्ट बिलीविंग कि ऐसा ही होता है, बट कुछ लोगों की लाइफ में वही लोग बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अगर हमारे पापा या हमारे भाई अच्छे नहीं है तो हमें लगता है अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ के जान भी देते हैं उनके लिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो रिलेशनशिप, वो प्यार खराब नहीं होता, हम जिस इंसान से जुड़े वो गलत था। तो ये टॉक्सिसिटी, ये नेगेटिविटी अपने अंदर से रिलीज करो एंड अपने गट फीलिंग को पहचानना सीखो कि मुझे किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल अपना दिल अगर क्लोज करके बैठ गए हो कि नहीं अब मुझे किसी को चांस ही नहीं देना, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ भी ऐसा पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। ओके, आप आगे बढ़ सकते हो। आप इसको इतना ज्यादा नेगेटिव मत देखो कि कुछ हो ही नहीं सकता अब आपकी लाइफ में, सब बेकार ही है। नहीं, नो डाउट अभी तक भी आप बहुत लड़े होगे, बहुत अपनी लाइफ में गिरे होगे, बार बार उठे होगे, पर फिर भी मैं कहूंगी यहाँ पे विन विन आउटकम है। प्लीज एक और बार उठो, ठीक है, और थोड़ा सा रेस्ट करो। अभी एनर्जी अगर नहीं है तो टेक सम रेस्ट, ठीक है, शांत हो जाओ, रेस्ट लो एंड देन वापस
अपनी एनर्जी को गैदर करो एंड काम पे लग जाओ, उठो और आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं आपकी लाइफ में, ओके। सब चीजें मिलेंगी आपको, बस यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि वो सही चीजों के लिए सही इंसानों का मिलना सबसे पहले जरूरी है, और सही इंसानों को ढूंढने के लिए आपका सीखना बहुत जरूरी था। इस फाइल में बहुत सारे लोगों के हैवी कर्मा बैगेजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर 7 नंबर ये शनि की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे कर्मास लेके आए होंगे, बट उस कर्मा के साथ साथ आपका स्पिरिचुअलिटी भी स्ट्रांग होगा, डिवाइन से कनेक्शन भी स्ट्रांग होगा, कि जितना कर्मा होता है उतनी पुरानी सोल होती है, जितनी पुरानी सोल होती है उसका कनेक्शन उतना स्ट्रांग होता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके लाइट से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट आप ये बोलोगे हमेशा कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे सारे कर्मास को पूरा करने के लिए, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, या बढ़ रहा हूँ, मैं सारे कर्मास रिलीज करके मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, ओके। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज हैं। रिलीज योर एक्स, ओके। ओके, सारे कार्ड्स जो मैं निकाल रही हूँ वो एक ही बात बोल रहे हैं, रिलीज रिलीज रिलीज, ओके। रिलीज योर एक्स, रिलीज नेगेटिविटी, योर पास्ट इज योर नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी। सी, कुछ ग्रजेस होल्ड करे हुए हैं, कुछ चीटिंग आपको मिली है वो आपने होल्ड करी हुई है, ट्रस्ट इश्यूज आपको हो रहे हैं क्योंकि आपने वो सब कुछ पकड़ के रखा है एंड यू बिलीव कि ऐसा ही होता है, ओके। सो फर्स्ट, रिलीज योर पास्ट, रिलीज योर एक्स, और जो भी मेमोरीज उससे जुड़ी है। जरूरी नहीं है हर इंसान चीटर हो, अगर आपको 10 में से 9 भी मिल जाए तब भी ये एक का होप है, तो होप रखो, ठीक है, क्योंकि हमें एक इंसान से मतलब है, उन 10 से मतलब नहीं है। तो अगर एक के भी पॉसिबिलिटीज हैं तो होप रखो, ओके। एक्सप्रेस योर लव, मेक द एफर्ट, ओके। एंड सोलमेट, सो अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए पहले, सबसे पहले अगर आप अभी किसी के साथ हो, किसी को पसंद कर रहे हो, अपने आप को डर रहे हो कि नहीं ये वापस नहीं हो सकता, जिन लोगों का ये वाला सिचुएशन है, तो आप सबसे पहले अपने पास्ट को रिलीज करो, हील करो, ठीक है, थोड़े से एफर्ट करो, दोस्ती वोस्ती बढ़ाओ, ओके। एंड व्हेन यू बिलीव इन योर गट फीलिंग कि हाँ भाई ही इज और शी इज द वन, एक्सप्रेस करो, ठीक है, एक्सप्रेस योरसेल्फ। और कुछ लोगों के लिए ये आने वाले टाइम में होगा, दिसंबर में आप मेजरली रिलीज करोगे, रिलीज सारी नेगेटिविटी करोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपने क्राउन चक्रा को ओपन करोगे, या एटलीस्ट इतना हील कर लोगे कि आपको समझ में आएगा व्हाट इज गुड फॉर यू, ओके। एंड देन आप एफर्ट करोगे अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करने के लिए, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने ऊपर, अपनी हीलिंग पे, अपने इनर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज पे काम करोगे, सो दैट आप जल्दी से जल्दी अच्छे और बेटर यूनियन में आ जाओ खुद के साथ। एंड देन उसके बाद आपकी वो एनर्जी बाहर आपका यूनियन जो है वो मैनिफेस्ट करेगी। बट इन लोगों के लिए ये भी है, ये एक्सप्रेसिव नहीं होते होंगे, इनको बोलने में दिक्कत होती होगी, अगर ये करके दिखाते होंगे, ये शो करते होंगे अपना प्यार एक्शंस में, पर इनको बोलने में प्रॉब्लम होती होगी, ये बोल नहीं पाते होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सीखो, थोड़ा बहुत ही सही, पर करा करो, ओके। चलिए आप देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ की एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। बिल्कुल किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, लेकिन ये चेंज होगा। किंग ऑफ कप्स, ओके, वाओ, कितना सुंदर कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर थे रूखे सूखे रूड, है ना, और बिल्कुल किसी को एंटरटेन नहीं करना है नॉट, बट ये चेंज आएगा, आपका ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपकी एनर्जी कंप्लीट हो रही है। अब आप एक न्यू फेज में जाओगे जहां वापस से आपके इमोशंस बढ़ेंगे, वापस से आप अपने इमोशनल साइड पे आओगे, किसी ना किसी के लिए तो आपका इमोशनल साइड ओपन होगा, ठीक है। फाइल नंबर 2, आप डरोगे, आपसे ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, आप ट्रस्ट करने से डरोगे, आप आगे बढ़ने से डरोगे, बट
गाइस जस्टिस का कार्ड है। प्लीज आप अगर सही हो तो आप आगे बढ़कर देखो, ठीक है। आगे वाला क्या कर रहा है ये आपका काम नहीं है, आपका काम है अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते जाना। अब उसमें कोई आएगा कोई जाएगा, अगर डर के बैठ जाओगे और आगे ही नहीं बढ़ोगे तो ये जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो बेटर है आगे बढ़ते रहो, इस साइकिल को पूरा करो प्लीज। इसको आपने रोक दिया है, इस साइकिल को पूरा होना है, पूरा होके आपको न्यू फेज में आना है, बट कहीं ना कहीं आप उसको पकड़ के बैठे हो इसलिए ये रुक गई है। इसे कंप्लीट करो और दिसंबर में होपफुली आप इसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब आपका मास्टर कार्ड देख लेते हैं। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। ओके, आपकी सारी एनर्जी आपको यही कह रही है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी में रिलैक्सेशन लाओ, लव लाओ, प्यार लाओ, चाइल्डहुड वाली जो एनर्जी होती है ना, वो किडिश एनर्जी जो यहाँ पे देखो बच्चे दिखा भी रहे हैं ना कैसे ये खेल रहे हैं एक दूसरे को, और आपको एक्सप्रेस करना इसलिए भी मुश्किल लगता है, आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं नहीं क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्या सोचेगी, ऐसे बोलूं वैसे बोलूं। बट यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सी लाइट एनर्जी में रहो, फन करो, मजा करो, सेलिब्रेट करो। कभी कभी मजाक में कुछ बोल भी दिया तो इसको इतना ओवर थिंक नहीं करना है, आराम से रहो, चिल करो थोड़ा सा, ठीक है। और बहुत ज्यादा रूड होने की, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस एनर्जी को रिसीव करो, प्लीज इस एनर्जी को वेलकम करो, ट्राई करो। एक महीने में नहीं हो जाएगा कि दिसंबर में आप एक नए इंसान बन के निकल गए, ऐसा नहीं होगा, बट एटलीस्ट इसकी शुरुआत करो दिसंबर से, ठीक है। और इसको रिलीज करके एक अच्छी एनर्जी में न्यू ईयर में एंटर करेंगे। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। राधे राधे, नमस्ते।